किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र है, वो काला कानून क्यों वापस होना चाहिए। कि मोदी सरकार में या संघ परिवार ने पहली बार किसान आंदोलन को मवाली या कुछ कहा, उससे बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया है। और ये आतंकी वारदात किसी और ने नहीं, सरकार ने की है। तो हरिद्वार के कुंभ में शामिल होने वाले 90 लाख लोग तो कोरोना का प्रसाद लेकर वापस गए ही हैं। जासूसी करके सबको गोदी मीडिया बनाया गया है, क्योंकि इस समय दैनिक भास्कर गोदी मीडिया की भूमिका में नहीं है। चैनलों का रेगुलेट करने वाले जो जगह जगह लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भाजपा आरएसएस के लोग हैं। विपक्ष के लोगों की जासूसी करा करके अपनी सरकार को बनाने वाले पूरा का पूरा संघ परिवार चीन के टुकड़ों पर 2007 से कुत्ते की तरह पलता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। हमारे देश में संजोग है या प्रयोग। हमारे देश के किसान संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर 2020 से 3 कृषि काले कानूनों को वापस कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए आप सबको मालूम होगा कि डटे हुए हैं खुले आसमान के नीचे सिंगू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक, और डटे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर तक, और इस तरीके से शाहजहाँपुर अलग अलग जगह पर किसान डटे हुए हैं। और अब मानसून सत्र में संसद के समक्ष संसद की चौखट जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा का किसान संसद चल रही है, जहां पर पूरे कायदे के साथ संसद में ये प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। क्या कारण है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। किसान एक एक तरीके से शिक्षित किसान तर्क रख रहे हैं, किसान संसद में अंदर बहस होनी है। क्या कारण है कि हमारे देश में जो अनुबंध के आधार पर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र है, वो काला कानून क्यों वापस होना चाहिए। हमारे देश के अंदर मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो काला कानून लाया गया है, उसे क्यों खत्म किया जाना चाहिए, क्यों वापस किया जाना चाहिए। और हमारे देश के अंदर जमाखोरी करके देश के किसानों को जमाखोरी करते वक्त लूटा जाए, कम दाम पर उनकी फसलों को खरीद करके, और देश के उपभोक्ताओं को गुणात्मक रूप में महंगे दामों पर बेचा जाए। पूरे देश में जो जमाखोरी की छूट दे करके देशवासियों को लुटवाने का षड्यंत्र है, ये काला कानून वापस क्यों होना चाहिए। और जब संसद की चौखट पर 200 किसान डट करके संसद में चर्चा कर रहे हों और कायदे से आते और वापस जा रहे हों, तब ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा कि एक टेलीफोन की कॉल की दूरी पर सरकार है, और संसद की चौखट पर आज किसान डटे हुए हैं, तब प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है। लेकिन उनकी एक मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अभी नई मंत्री बनी है। उन्होंने किसानों को मवाली बताया। और कहां बताया? जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार किसानों के साथ संवाद करेगी। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में या संघ परिवार ने पहली बार किसान आंदोलन को मवाली या कुछ कहा, उससे बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया है। कभी किसानों के लिए कहा गया ये खालिस्तानी है, कभी कहा गया चीनी प्रस्तर, कभी कहा कि पाकिस्तानी है। और इस यही नहीं, ये भी कहा गया कि कहीं धरपकड़ करके ये प्रयास करने का प्रयास किया गया कि इनके तो आतंकवादी भी बताया गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे, देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र की सरकार से संवाद करने के लिए, तब आप समझ सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से आतंकी वारदात करके बड़े बड़े गाटर बिछाए गए, सड़कों पर गड्ढे खुदवाए गए, कटीले तार बिछाए गए, किसानों पर पानी की तोप से और आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये सब हुआ, और ये आतंकी वारदात किसी और ने नहीं, सरकार ने की है। लेकिन एक और क्रोनोलॉजी, जब किसान संसद के समक्ष किसान संसद का आयोजन कर रहे हो, तब उन्हें मवाली बताया जा रहा है। जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तब उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और तमाम उपाधियों से नवाया जा रहा था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात,
जो आजकल पैगासस जासूसी कांड जो आप देख रहे हैं, उस पैगासस जासूसी कांड में बहुत बड़ी और विचित्र खुलासे हुए। ये आप और हम सब लोग समझ सकते हैं कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश के अंदर राफेल घोटाले को लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी से लेकर के और अरुण शौरी तक और यशवंत सिन्हा, इन्होंने संयुक्त रूप में पिटीशन फाइल की थी और आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बंद लिफाफे में क्या दिया गया था वो आज तक बंद का बंद है, लेकिन कहा गया इसमें किसी तरीके का घोटाला नहीं हुआ। कैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को यह मालूम हुआ कि घोटाला नहीं हुआ? 570 करोड़ रुपए का जहाज 1670 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा गया? 126 जहाजों के 36 राफेल किसने करवा दिए? भारत की जहाज बनाने वाली HAL को, जो 7 दशक से ज्यादा अवधि से जहाज बना रही है, संसार के 4 जहाज हैं जो हवा में चलते हुए तेल भरते हैं, उनमें से एक तेजस को बनाने वाली HAL को बाहर किया गया था। और किस तरीके से हमारे देश से लेकर चीन के करदार अनिल अंबानी को उसका पार्टनर बनाया गया था। और आप सबको जानकारी होगी कि 23 अक्टूबर की देर रात को CBI निदेशक आलोक वर्मा को हटाया गया था। ये जो पैगासस जासूसी कांड का मामला है, इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। सरकार के पास पुख्ता जानकारी थी और पैगासस ना जो सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनी का जासूसी को लेकर है, वो सिर्फ आतंकवादी वारदात में शामिल जो लोग होते हैं उनको देश की सरकार को देते हैं और देश की सरकार जासूसी कराती है। और जासूसी भारत की सरकार ने किसकी कराई? मोदी सरकार ने। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की, हमारे देश में CBI निदेशक आलोक वर्मा की, हमारे देश में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की, हमारे देश में कांग्रेस के तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी के और देश के पत्रकारों की। और मैं एक बात साफ साफ फिर कहना चाहता हूं कि एक तरीके से इसका टाइमिंग को भी हमको देखना चाहिए। जिस वक्त देश 3 काले कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर 80 करोड़ किसान आंदोलित हों देश के, और जिस वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हों, और जिस वक्त हमारे देश में 23 करोड़ की आबादी की जो आमदनी है वो आधी से नीचे जा चुकी हो, और जिस वक्त हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हों, और जिस वक्त हमारे देश की बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हो, किसानों का आत्महत्या का दौर बढ़ गया हो, उद्योगों पर और व्यापार पर ताले लग चुके हो, और देश की विकास दर माइनस से माइनस में जा चुकी हो। और ऐसी दशा में, ऐसे वक्त में, और यही नहीं, जब कोरोना के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा हो कि सरकार जो कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत मृतकों के परिवारों को मुआवजा अदा करे, तब ऐसे वक्त में ये पैगासस जासूसी कांड का खुलासा भी कुछ चौंकाने वाला है। लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मोदी सरकार और संघ परिवार जिस संघ परिवार की सरकार है, तो संघ परिवार के मुखिया की भूमिका भी इसमें हमको बड़ी संदिग्ध लगती है। जिस दिन दैनिक भास्कर ने 14 मई को 2000 से ज्यादा गंगा में तैर रहे शवों के विषय में प्रकाशित किया था प्रमुखता के साथ में 1140 किलोमीटर की यात्रा करके, उसके अगले दिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह मसला कोरोना फैलाने का भी जुड़ा हुआ है कुंभ से। और तब अगले दिन आपको मालूम होगा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वैज्ञानिक रमेश चंद्र दुबे ने कहा, हवा में कोरोना का वायरस जल्दी मर जाते हैं लेकिन पानी में कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो हरिद्वार के कुंभ में शामिल होने वाले 90 लाख लोग तो कोरोना का प्रसाद लेकर वापस गए ही हैं, लेकिन जिन कोरोना से संक्रमित लोगों ने हरिद्वार के कुंभ में स्नान करके डुबकी लगाई थी, उनके थूक से और उनके मलमूत्र से जो गंगा में कोरोना के वायरस फैले हैं, उसने बंगाल तक लोगों को प्रभावित किया। तो आप सबको मालूम होगा कि जब ये सारी पोल खोल हो रही थी, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रवचन देने के लिए टीवी के आगे आए, अखबारों पब्लिक को कहा, आपके जानकार अगर 5-10 लोग मर जाते हैं तो मीडिया की अफवाह में डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिस दिन राफेल के, मैं फिर इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, राफेल पर दलाली को लेकर के फ्रांस में न्यायिक जांच का गठन किया और उसकी बात सार्वजनिक हुई अखबारों के माध्यम से, तो मैं 2 जुलाई का जिक्र कर रहा हूं। तब मोहन भागवत ने कहा कि मैं 4 जुलाई को
आरएसएस के मुस्लिम मंच से जुड़े लोगों के साथ संबोधित करूंगा। तब वहां पर क्या कहा, पूरे भारत में सबका डीएनए एक है, गौ पूजनीय है, लेकिन गौ के नाम पर हत्या करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। जो मुसलमानों को भारत से जाने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। और अब फिर आपको बताना चाहता हूं, जब पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ, ईद के रोज आपको मालूम होगा, तब असम में जाकर के एनआरसी और सीए की बात करना और एक नया सुगोफा छोड़ देना कि मुसलमानों ने तो 1930 में ही अपनी आबादी को बढ़ा करके भारत को पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र कर दिया था। कोई इन मूर्खों से पूछे, पाकिस्तान नाम का तो तब शब्द ही नहीं था, तो पाकिस्तान 1930 में कैसे और कहां से संभव हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई को, आलोक लवासा चुनाव आयुक्त को, हमारे देश में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को, तब के उनके साथ जो लड़वाया गया है सरकार के माध्यम से राकेश अस्थाना को, यही नहीं, राहुल गांधी का ही नहीं, हमारे देश के पत्रकारों के भी मोबाइलों की जासूसी की गई है और जासूसी करके सबको गोदी मीडिया बनाया गया है। और बावजूद इसकी ऐसा नहीं है कि दैनिक भास्कर का चरित्र यही रहा हो, पर मैं बधाई देना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर के पत्रकारों की धार और उसकी चीफ एडिटर की धार, उनके कलम में ताकत आ गई है, आज सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टीवी चैनल है, प्रादेशिक चैनल उत्तर प्रदेश का भारत समाचार, जिसके एडिटर इन चीफ हैं ब्रिजेश मिश्रा और उनके वीरेंद्र सिंह पत्रकार हैं, इनके यहां भी छापे पड़े। अब दैनिक भास्कर और भारत समाचार के ठिकानों पर इंदौर से लेकर लखनऊ तक जगह जगह छापे पड़े। ये छापेमारी क्यों की जा रही है? क्योंकि इस समय दैनिक भास्कर गोदी मीडिया की भूमिका में नहीं है। भारत समाचार एक एक पोल पट्टी उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी सरकार के पूरे राज्य स्तर में पोल खोल कर रहा है। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम सब का दायित्व बनता है, हम सब का फर्ज बनता है, इस समय भारत के तमाम अखबार के पाठकों का दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में दैनिक भास्कर का पढ़ता, अखबारों में दैनिक भास्कर को पढ़ना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर सच्चाई को उजागर कर रहा है, पोल खोल कर रहा है इनकी पूरी तरीके से। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के घर घर में लोगों को भारत समाचार टीवी को देखना चाहिए। ब्रिजेश मिश्रा जी और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बहुत बड़े, मैं पटौदी में जिक्र कर रहा था तो वहां पर पता लगा कि एनडीटीवी कहीं प्रसारित नहीं किया जा रहा है। ये एनडीटीवी के पूरे संचालक और तमाम उनको मैं अपील करता हूं कि आपको ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर केबल के ऑपरेटर और केबल को सप्लाई करने वाले, जो चैनलों का रेगुलेट करने वाले जो जगह जगह लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा आरएसएस के लोग हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए और एनडीटीवी को भी पूरी ताकत के साथ में घर घर तक टीवी जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों तक तो एनडीटीवी की पहुंच आसानी से बने, यह व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यह कैसा संयोग है कि जब किसान चौखट पर बैठे हों संसद की, तब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री उन्हें मवाली बताती हो, जब किसान दिल्ली की तरफ आते हो तब उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जाता हो, और हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को की जासूसी करा करके फैसले अपने पक्ष में कराने वाले सीबीआई के निदेशक को देर रात हटा करके दूसरे को निदेशक बना करके अपने मन मर्जी से कराने वाले, और आयकर विभाग के छापे डलवा करके दैनिक भास्कर से लेकर के भारत समाचार तक को डराने का प्रयास करने वाले, और विपक्ष के लोगों की जासूसी करा करके अपनी सरकार को बनाने वाले, और काले कानून को ला करके एकदम कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन कानूनों को न हटाने की बात करने वाले, एमएसपी की गारंटी न देने वाली, हमारे देशवासियों को मॉब लिंचिंग में मरवाने वाली, हमारे देश में सबको जासूसी करा के फंसाने वाली, हमारे देश के अंदर आयकर विभाग से लेकर के एनआईए तक और सीबीआई से लेकर के सीआईडी तक और तमाम के छापे डलवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप सब देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जो पेगासस
जासूसी कांड का मामला है। एक तरीके से चुनौती संघ परिवार ने हमको दे दी है। संघ परिवार मोहन भागवत कह चुके हैं, जब लाखों की संख्या में लोगों की जान जा रही थी तब वो प्रवचन देने के लिए आए। आज तक एक शब्द मोहन भागवत ने नहीं कहा। कोरोना महामारी में 50 लाख लोगों की जान जाने पर, हमारे देश में राफेल घोटाले पर, राफेल की दलाली को लेकर फ्रांस में जांच चल रही है, इस पर मुंह नहीं खोला है। और अभी पेगासस जासूसी कांड में भी मुंह नहीं खोला है। इस पूरे सिस्टम को भी हमको समझना पड़ेगा कि संघ परिवार की सोच, हमारे देश के अंदर हमारे पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर 3 गुना महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है, तब महंगाई पर भी नहीं बोला, बेरोजगारी पर भी नहीं बोला, उद्योग चौपट हो गए तब नहीं बोला। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जवानों की शहादत, आपको बताता हूं कि जो लद्दाख में हमारे जवानों की शहादत 15 जून को हुई थी, 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, तब चीन की कंपनी को दिया गया सौदा भारत की मोदी सरकार ने रद्द कर दिया था, दिल्ली से मेरठ तक टनल बनाने का, और अब वो सौदा भी चीन के हवाले कर दिया है। मोहन भागवत ने भी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैंने पहले भी कहा था और मैं दावे से आज भी कह रहा हूं, मोहन भागवत का संघ परिवार पूरा संघ परिवार चीन के टुकड़ों पर 2007 से कुत्ते की तरह पलता आ रहा है। और अगर नहीं पल रहा है तो मोहन भागवत उठ खड़े हों और बोले चीन के खिलाफ, और मोहन भागवत उठ खड़े हों। अगर देश में कोरोना महामारी नहीं फैलाना चाहते थे तो कुंभ का आयोजन कराने वाले मोदी सरकार और तब के उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह पर क्यों नहीं देश में महामारी, हत्या कराना और देश को कोरोना महामारी में झोंकने का मुकदमा दर्ज कराते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पर मोहन भागवत का आप एक शब्द नहीं सुनेंगे। और अब वो आखिरी बात आ गई है, अब उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें मालूम हो गया कि जिस तरीके से लाखों लाख लोगों की जान चली गई और हिंदुओं के लाशों को चील कौवे कुत्ते नदियों में खा रहे थे, नदी किनारे रेत के ढेर में से जो दफन थे उनको भी नोच नोच के खा रहे थे। हिंदुओं का वोट मिल नहीं सकता, तब मुसलमानों की बात करने लग गए। और अब पता लगा कि जो वोट उनका अपना था, मुसलमानों की बात करने से वो हिंदू भी छिटकने लग गए। तो अब हिंदू और मुसलमान तब सीए की भी बात करने लग गए और ध्यान भटकाने के लिए, कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों के लिए प्रवचन देने के लिए आए। मैं का जिक्र कर रहा हूँ, राफेल दलाली से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम मंच पे सबका डीएनए की बात की गई। और अब जब पेगासस जासूसी कांड की पोल खोली तो तब असम में जाकर सीए एनआरसी पर बोले। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर यही एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार सहित दिल्ली में एक यूट्यूब चैनल चलता है, मैं लोकतंत्र टीवी की बात कर रहा हूं, देव का, उस पर भी 5-6 दिन के लिए वो जब समय समय पर वो लड़का भी सच्चाई दिखाता है तो उसका यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह शर्म और अफसोस की बात है। मैं फिर राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कागज पर स्याही से सच लिखने से ये सरकार डरती है, सरकार कायर है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ 2002 के दंगों में तब जनता कमीशन पे जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत ने कहा था कि गुजरात इनके हवाले कर दिया है। अमित शाह और मोदी के लिए जिक्र किया था, देश इनके हवाले मत करना। आज देश तड़प रहा है और देश महसूस कर रहा है किस तरीके से जासूसी करा करके विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, किस तरीके से विदेश से आए हुए कोरोना को देश में फैला दिया, किस तरीके से देश के उद्योग और व्यापार को चौपट करा दिया, और किस तरीके से देश के किसानों को सड़क पर ला दिया, और किस तरीके से देश की सीमा पर चीन का कब्जा करा करके भारत का भूगोल बिगाड़ दिया और देश की विकास दर को रसातल में पहुंचा दिया। और 3 गुना कीमत पर पेट्रोल, डीजल और गैस बिकवा कर देश को लुटवा रहे हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। सब पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।